नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा जीवनी। जीवनी से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? जैनेन्द्र ने, आज्ञे ने, डॉक्टर देवराज, प्रभाकर माचवे। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जैनेन्द्र ने। किसने की है अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचना? जैनेन्द्र ने। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले हम इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है कि अकाल पुरुष जीवनी के रचनाकार जो हैं वो जैनेन्द्र कुमार है, जिसका प्रकाशन वर्ष है सन 1968। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी है कि हिंदी में जीवनी लिखने की परंपरा का उद्भव भारतेंदु युग में 1881 ईस्वी के आसपास हुआ। गोपाल शर्मा शास्त्री ने उस युग की महान विभूति स्वामी दयानंद सरस्वती पर हिंदी की पहली जीवनी दयानंद दिग्विजय लिखी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है किसके द्वारा? बापू, श्री गांधी, करमवीर गांधी, अकाल पुरुष। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा श्री गांधी। श्री गांधी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी का नाम श्री गांधी है। घनश्याम दास बिड़ला ने बापू नामक जीवनी तथा जैनेन्द्र कुमार ने अकाल पुरुष गांधी नाम से जीवनी लिखी गांधी के जीवन पर। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जीवनी है और उनके जीवनीकार हैं। कौन कौन सी हैं? देशभक्त लाजपत राय किसकी है? नवजादिक लाल श्रीवास्तव की है। बाल गंगाधर तिलक ईश्वरी प्रसाद शर्मा की है। गांधी मीमांसा रामदयाल तिवारी। गांधी जी कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। गांधी गौरव नरोत्तम दास व्यास। चंपारण में महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लाजपत महिमा नंदकिशोर। उसके बाद है चंद्रशेखर आजाद, मंथन नाथ गुप्त। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि गांधी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? गांधी की जीवनी जो है महात्मा गांधी, इसके लेखक कौन है? रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, केशव प्रसाद सिंह। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? रामचंद्र शर्मा। क्या हो जाएगा? रामचंद्र शर्मा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि गांधी की जो जीवनी है महात्मा गांधी 1921 की है। लेखक रामचंद्र वर्मा है। महात्मा गांधी के जीवन पर लिखे गए ग्रंथों में लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज कृत महात्मा गांधी 1939, घनश्याम दास बिड़ला बापू जो है 1940 की है, घनश्याम दास बिड़ला ने लिखी है। ज्योतिष प्रसाद मिश्र ने महात्मा गांधी 1940 लिखी। सुशील नायर ने बापू के कारावास की कहानी 1949 में लिखी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद्र की, निराला की, कविराज गोपीनाथ की, शरत चंद्र की।
तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा कविराज गोपीनाथ की। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन कि कलम का सिपाही, क्या है कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, रामविलास शर्मा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कलम का सिपाही जो है वो अमृत राय की है। किसकी है? अमृत राय की। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि अमृत राय लेखक जो हैं, इन्होंने कलम की सिपाही एक जीवनी लिखी है। किसके जीवन पर है? मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर लिखी गई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है कि हिंदी में प्रेमचंद की जीवनी उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने भी लिखी। वो किस नाम से? प्रेमचंद्र घर में 1944 में लिखी। प्रेमचंद्र घर में शिवरानी देवी ने लिखी। अगला पॉइंट है हमारा कि शिवरानी देवी ने प्रेमचंद्र को परिवार के संदर्भ में देखा और अमृत राय ने जो लिखी है कलम का सिपाही वो युग जीवन के संदर्भ में उन्होंने देखा। प्रेमचंद्र की तीसरी जीवनी है कलम का मजदूर, जो 1964 की है। ये मदन गोपाल ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि कलम की जीवनी कलम का मजदूर, प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का मजदूर के लेखक कौन है? अमृत राय, मदन गोपाल, शिवरानी देवी, विष्णु प्रभाकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा मदन गोपाल। क्या हो जाएगा? मदन गोपाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? कलम का सिपाही जो है वो हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है या जीवनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि ये जो है वो जीवनी है। क्या है? जीवनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, अमृत राय, शरत चंद्र, दयानंद सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा अमृत राय। क्या हो जाएगा? अमृत राय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद्र की, शरत चंद्र की, पंत की, निराला की। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि ये जो जीवनी है वो किसकी है? शरत चंद्र की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? तो हमारे क्वेश्चन की व्याख्या जो है उसे देख लेते हैं कि शरत चंद्र की जीवनी जो है वो आवारा मसीहा है, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का सिपाही के रचनाकार अमृत राय हैं। पंत की जीवनी सुमित्रा नंदन पंत। जीवन और साहित्य के रचनाकार कौन है? शांति जोशी। एवं निराला की जो जीवनी है निराला साहित्य के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? रविंद्र ठाकुर, बंकिम चंद्र बनर्जी, शरत चंद्र चटर्जी, नागा अर्जुन। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? शरत चंद्र चटर्जी। क्या हो जाएगा? शरत चंद्र चटर्जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है
कि आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? शरत चंद्र की, बंकिम चंद्र, विमल मित्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा शरत चंद्र। क्या हो जाएगा? शरत चंद्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि अब फिर से ये इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है, आत्मचरित्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जीवनी। क्या है ये? जीवनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, श्रीलाल शुक्ल, रमेश कुंतल, रमेश चंद्र साहा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लेखक जीवनी नहीं लेखक है जिसने जीवनी नहीं लिखी है? रामविलास शर्मा ने, अज्ञे ने, अमृत राय ने, विष्णु प्रभाकर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा अज्ञे ने जो है जीवनी नहीं लिखी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। कौन सी है? शेखर एक जीवनी, आवारा मसीहा, गुड़िया भीतर गुड़िया, अन्या से अनन्या तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आवारा मसीहा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? 84 वैष्णव की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तमाल, मालवीय जी के साथ 30 दिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बसेरे से दूर। बसेरे से जो दूर वो क्या है? ये एक आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव वार्ता 1558 ईस्वी की नावादास भक्तमाल एवं राम नरेश त्रिपाठी कृत मालवीय जी के साथ 30 दिन जीवनी विधा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। कौन सी नहीं है? आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, अन्या से अनन्या, शिखर से सागर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अन्या से अनन्या जो है वो जीवनी नहीं, ये एक आत्मकथा है। इसकी लेखिका जो है प्रभा खेतान है। आवारा मसीहा शरत चंद्र की जीवनी है जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है जिसके लेखक अमृत राय हैं। शिखर से सागर तक अज्ञे जी की जीवनी है, इसके लेखक राम कमल राय हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? राजदेव सिंह, केदारनाथ सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, रमेश कुंतल, मेघ। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अब हम यहाँ से शुरू करेंगे आत्मकथा।
आत्मकथा हमारा टॉपिक अब हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण जो है वो है आत्मकथा। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मकथा से पहला क्वेश्चन है, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? राही मशूम रजा की, फणीश्वर नाथ रेणु की, जोश मलिहाबादी की, सुमित्रानंदन पंत। तो यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? इसके लेखक कौन है? जोश मलिहाबादी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन पे चलने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि यादों की बारात जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है। इनका नाम शाबिर हसन खां जोश था। इनका जन्म 5 दिसंबर 1894 को मलिहाबाद के एक जमी जागीरदार घराने में हुआ था। इनके पिता का नाम बशीर अहमद खां बशीर था, जिनके पिता दादा भी अच्छे शायर थे। इन्होंने कालीम नाम की मासिक पत्रिका निकाली। मन की जीत, एक रात, एक गुलामी के गाने भी लिखे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि विधा की दृष्टि से अस्ति और भवति कृति क्या है? आत्मकथा, पत्र साहित्य, उपन्यास, निबंध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आत्मकथा। विधा की दृष्टि से अस्ति और भवति कृति क्या है? आत्मकथा। इसके रचनाकार जो हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कहानी यह भी। आत्मकथा के लेखक कौन है? रमणिका गुप्ता, मन्नू भंडारी, कुसुम असल, प्रभा खेतान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? मन्नू भंडारी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कृति आत्मकथा नहीं है। कौन सी नहीं है? अर्धकथा, निज वृतांत, अवनच्यो बहुत गोपाल, मेरी आत्म कहानी। तो आत्मकथा नहीं है, वो कौन सी है? वो है अवनच्यो बहुत गोपाल। जो है ये उपन्यास है। किसका है? अमृतलाल नागर का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, गालिब छूटी शराब, इसमें से किसकी आत्मकथा है? गालिब छूटी शराब, इनमें से किसकी आत्मकथा है? मुद्रा राक्षस, कमलेश्वर, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा रविंद्र कालिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? गालिब की जो अन्य रचनाएं हैं उन्हें भी देख लेते हैं। कहानी संग्रह हैं गालिब के कि 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ, बांके लाल, गली कूचे, चकया नीम, 27 साल की उम्र तक, जरा सी रोशनी। उपन्यास हैं इनके खुदा सही सलामत, ABCD, 17 रनाडे रोड। संस्मरण हैं कि स्मृतियों की जन्म पत्री, कामरेड मोन लीजा, सृजन के सहयात्री। इनके कुछ व्यंग हैं, राग मिलावट, मालकस, नींद क्यों रात भर नहीं आती। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, चीणों पर चांदनी, अर्धकथानक, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी कृति जो है वो आत्मकथा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा अर्धकथानक, जो है आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन कि अर्धकथानक
किस विधा की रचना है? उपन्यास है, जीवनी है, नाटक है, आत्मकथा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अर्धकथानक नामक कृति किस विधा क्या है? जीवनी है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, यात्रा साहित्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि बनारसी दास जैन ने लिखी हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली काव्य नाटिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हिंदी की पहली आत्मकथा बनारसी दास जैन ने लिखी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? अगला क्वेश्चन है कि अर्धकथानक है। क्या है? जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अर्धकथानक किस विधा की रचना है? जीवनी है, उपन्यास है, आत्मकथा है, नाटक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा आत्मकथा है। क्या है? एक आत्मकथा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? तरुण के स्वप्न, परिव्राजक की प्रजा, कुछ अब बीती कुछ जग बीती, आत्मनिरीक्षण। तो सुभाष चंद्र द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा है तरुण के स्वप्न। कौन सी है? तरुण के स्वप्न। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित जो है तरुण के स्वप्न 1935 की है, जिसको गिरीश चंद्र जोशी ने इसी शीर्षक नाम से अनुदित किया है। परिवारजक की प्रजा 1952 संस्मरणात्मक शैली में रचित सुशांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा है। आत्मनिरीक्षण 1957 की सेठ गोविंद की आत्मकथा है। अब बीती जग बीती जो आत्मकथा है वो नरदेव शास्त्री ने लिखी है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि हिंदी में अनुदित आत्मकथा महर्षि दयानंद की है। दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित आत्मकथा हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से उर्दू तथा उर्दू से हिंदी में अनुदित हुई, जो 1904 ईस्वी में मुंशी दयाराम ने उर्दू से हिंदी में, 1912 में देवेंद्र मुखोपाध्याय ने अंग्रेजी से हिंदी में इसका अनुवाद किया। अगला है कि 1915 में अंग्रेजी की जो रचना थी केटी वाशिंगटन की आत्मकथा आप फ्रॉम ज्वेलरी का अनुवाद लक्ष्मी पंडित ने किया था गर्दे द्वारा आत्मोद्वार नाम से। गुजराती में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा वो हरिबाहु उपाध्याय ने सत्य के प्रयोग में हिंदी में 1927 में अनुदित किया। अगला है कि जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा थी माई स्टोरी का अनुवाद हरिबाहु उपाध्याय ने मेरी कहानी नाम से अनुवादित किया। सचिंद्र नाथ सन्याल की बांग्ला भाषा में लिखी गई आत्मकथा हिंदी में जो किस नाम से हुई? बंदी जीवन नाम से अनुदित हुई। राधा कृष्णन की आत्मकथा शालिग्राम ने सत्य की खोज के नाम से अनुदित किया। उसके बाद सत्यानंद अग्निहोत्री कृत मुझमें देव जीवन का विकास 1910 में, स्वामी दयानंद कृत जीवन चरित्र 1917 में आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? वियोगहरी, आचार्य चतुरसेन, सेठ गोविंद दास, वृंदावन लाल वर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सेठ गोविंद दास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, मोहनदास नैमी शरणाय ने, कौशल्या वैष्णेत्री ने, सूरजपाल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा मोहनदास नैमी शरणाय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि जूठन किस लेखक की आत्मकथा कृति है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की, मोहनदास नैमी शरणाय, कौशल्या वैष्णेत्री, भगवान दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन, जो 1997 में प्रकाशित हुई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक हैं कौन? सयोराज सिंह बेचैन, मोहनदास नैमी शरणाय, सूरजपाल चौहान, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा मोहनदास नैमी शरणाय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? नैमी शरणाय की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, रामविलास शर्मा की, हरिवंश राय बच्चन की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है? अपने अपने पिंजरे, जूठन, तिरस्कृत, मेरी असफलताएं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? मेरी असफलताएं जो है वो बाबू गुलाब राय का निबंध संग्रह है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मणिकर्णिका आत्मकथा है किसकी है? कंबल भारती की, मोहन नैमी शरणाय की, जयप्रकाश करदम की, तुलसी राम की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तुलसी राम की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मूर्धिया किस लेखक की आत्मकथा है? तुलसी राम की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, सूरजपाल की या जयप्रकाश करदम की। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा तुलसी राम की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती, अमृत राय, खुशवंत सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? अमृता प्रीतम। रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? अमृता प्रीतम की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है मुड़ मुड़ के देखता हूँ, यह राजेंद्र यादव की रचना है। क्यों, किस विधा की है? उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है, आत्मकथा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि ये एक आत्मकथा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है? मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृत्यायन, सिंहावलोकन यशपाल, नीर का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन, में बसेरे से दूर अज्ञे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? बसेरे से दूर अज्ञे जो है हरिवंश राय बच्चन का ही है, आत्मकथा है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? सिंहावलोकन जो है वो किसकी आत्मकथा है? महादेवी वर्मा की, यशपाल की, नागार्जुन की, हरिवंश राय बच्चन की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा यशपाल की। किसकी है सिंहावलोकन आत्मकथा? यशपाल जी की। इसे जो है 3 भागों में प्रकाशित हुई है, जिसका पहला भाग 51 में, दूसरा 1952 में, तीसरा 1955 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यशपाल की आत्मकथा है कौन सी? नीड़ का निर्माण फिर, सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा, मेरा जीवन प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा सिंहावलोकन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है मेरा जीवन प्रभा किसकी आत्मकथा है? राहुल संकृत्यायन, वियोगी हरि, शांति प्रिय द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा वियोगी हरि। मेरा जीवन प्रभा किसकी आत्मकथा है? वियोगी हरि की। अगला क्वेश्चन है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भाग में प्रकाशित हुई? 1, 2, 3, 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा 4 भागों में प्रकाशित हुई। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो प्रकाशित हुई वो हुई नंबर 1 पे क्या भूलूं क्या याद करूं, जो 1969 में हुई थी। फिर दूसरी नीड़ का निर्माण 1970, तीसरा बसेरे से दूर 1977, चौथा 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? कुबेरनाथ राय, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, शिव प्रसाद सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? संस्मरण है, उपन्यास है, रेखा चित्र है, आत्मकथा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आत्मकथा है। क्या है? एक आत्मकथा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? कविता है, आत्मकथा है, संस्मरण है, रेखा चित्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आत्मकथा है। क्या है? एक आत्मकथा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कि इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? कलम का सिपाही, क्या भूलूं क्या याद करूं, अतीत के चलचित्र, जहाज का पंछी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा क्या भूलूं क्या याद करूं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल संकृत्यायन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? राहुल संकृत्यायन। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? राहुल संकृत्यायन की 1946 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि राहुल संकृत्यायन की आत्मकथा का नाम जो है वो क्या है? मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा मेरी जीवन यात्रा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? शीला झुनझुनवाला की, मैत्री पुष्पा की, कुसुम आंचल की, गोपाल प्रसाद व्यास की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैत्री पुष्पा की। किसकी है? मैत्री पुष्पा की कस्तूरी कुंडल बसे 2002 की आत्मकथा है ये। कुसुम आंचल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से आत्मकथाएं और उनके लेखक कौन सा युग्म सही है? सहचर समय अमृता प्रीतम, कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान, टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर, घर की बात चतुरसेन शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? टुकड़े टुकड़े दास्तान किसकी है? अमृतलाल नागर की है। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि समय सहचर जो है वो किसके लेखक? इसके लेखक हैं राम दशरथ मिश्र। कस्तूरी कुंडल मैत्री पुष्पा, घर की बात लेखक गुरुदत्त हैं। तो ये थे हमारी जीवनी और आत्मकथा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।